be seen was a becoming part. दोस्तों, हर साल 1 फरवरी को इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया का बजट पेश करते हैं, जिससे पता चलता है कि मुल्क कितना पैसा कमा रहा है और कितना पैसा कहां खर्च किया जा रहा है। इस साल 2024 को इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2024 पेश किया। मगर दोस्तों, बाकी सालों के बरक्स इस साल के बजट को इंटरिम बजट का नाम दिया गया है। ये एक टेम्परेरी बजट है जो कि अगले पूरे साल के लिए सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेट्स बताएगा। ये इसलिए किया गया क्योंकि इस साल इंडिया में इलेक्शंस हैं और इलेक्शन के बाद जब नई गवर्नमेंट आएगी तो पूरा बजट जुलाई के महीने में नई गवर्नमेंट पेश करेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस इंटरिम बजट में टेक्सटाइल सेक्टर को क्या कुछ दिया गया है। अगर ओवरऑल बात करें तो इस बजट में होल टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 4,392 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, जो कि पिछले साल की निस्बत 27.6% ज्यादा है। इन 4,392 करोड़ रुपए में से 600 करोड़ रुपए कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI को दिए गए हैं, जो कि गुज़िश्ता बजट में ना होने के बराबर थे। यहाँ मैं आपको इंडियन गवर्नमेंट की 2 स्कीम्स के मुतालिक बताता चलूँ, जिनके तहत एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स दिए गए हैं। नंबर 1, RODTEP यानी रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, और नंबर 2, ROSCTL यानी रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली ये दोनों स्कीम्स हैं क्या। आप इमेजिन करें कि आप एक इंडियन बिजनेस ओनर है जो कि अपनी प्रोडक्ट्स या गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये दोनों स्कीम्स यानी RODTEP और ROSCTL दरअसल गवर्नमेंट के कैशबैक प्रोग्राम्स हैं, जो कि आपको इंटरनेशनली compete करने में मदद फराहम करते हैं। आप जब अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे तो इस पर डिफरेंट टाइप्स के टैक्स अदा करेंगे। RODTEP दरअसल एक ऐसी स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट आपके टैक्स की वापसी करेगी ताकि आपकी प्रोडक्ट्स को गैर मुल्की खरीदारों के लिए सस्ता बना सके, यानी आपके लिए ये इखराजात का एक हिस्सा वापस लेने के मुतरादिफ है। पिछले बजट में इस स्कीम RODTEP के लिए 15,000 करोड़ रुपए रखे गए थे, जबकि इस बार इंटरिम बजट में इसे 5.8% बढ़ाया गया है। अब अगर हम ROSCTL की बात करें तो ये स्कीम खास तौर पर गारमेंट्स के एक्सपोर्टर्स के लिए है। इस स्कीम में आपको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए टैक्स पर कैशबैक मिलता है ताकि आप बासानी अपने गारमेंट्स बना सकें। पिछले बजट में इस स्कीम ROSCTL के लिए 8,400 करोड़ रुपए रखे गए थे, मगर इस बार इंटरिम बजट में इसे 10% तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इस इंटरिम बजट में टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर की डेवलपमेंट पर काफ़ी जोर दिया गया है। बजट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रीन पावर के इस्तेमाल पर भी काफ़ी इंसेंटिव्स दिए गए हैं ताकि बायो मैन्युफैक्चरिंग, रूफ टॉप सोलर्स और ऑफशोर विंड्स का इस्तेमाल बढ़े और कार्बन का अखराज कम से कम हो सके। इंडियन मिल एसोसिएशन के चेयरमैन ने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल से मुतल्लिक मसाइल और टेक्सटाइल सेक्टर के दीगर मुतालबात पर मुकम्मल बजट में गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कपास की दरामद पर ड्यूटी ख़त्म नहीं की गई और ना ही इस बजट में कपड़े की दरामद पर ड्यूटी तब्दील की गई है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि मुकम्मल बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मज़ीद मुआवन इक़दामात किए जाएंगे।